नमस्कार। मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज हम इस ऑनलाइन कक्षा में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ हमारे स्वतंत्र भारत में ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं। नगरीय शासन के लिए जो राज्य सूची है, उस राज्य सूची की 5वीं प्रविष्टि तथा समवर्ती सूची की 20वीं प्रविष्टि में हमें उल्लेख मिलता है। पंचवर्षीय योजनाओं में भी नगरीय संस्थाओं द्वारा बढ़ती हुई आशाओं व अपेक्षाओं पर खरा न उतरने पर चिंता जताई गई थी। केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न आयोग व समितियां गठित किए ताकि शहरी निकायों की स्थिति में सुधार किया जा सके। जैसे मैं आपको बताऊं, स्थानीय वित्त जांच समिति जो 1949 और 51 के मध्य थी, ग्रामीण शहरी संबंध समिति जो 1963 से 66 के मध्य थी, शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग जो 1988 में बना, इत्यादि ये कमेटियां थी। अब प्यारे बच्चों, क्या होता है कि 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा 65वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तावित किया गया, जिसमें क्या रखा, जिसमें बताया कि शहरों के आकार के अनुरूप नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पालिका की स्थापना का सुझाव दिया गया, या उसमें सुझाव रखा या सुझाव था। इसमें महिलाओं व अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के प्रतिनिधित्व के लिए भी प्रस्ताव रखा गया था। तो प्यारे बच्चों, ये जो विधेयक था, 65वां संविधान संशोधन विधेयक जो था, ये विधेयक लोकसभा में तो पारित हो गया, पर राज्यसभा में अक्टूबर 1989 को पारित न हो सका। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव के समय ग्रामीण व शहरी शासन संबंधी विधेयक पुनः रखा गया और दिसंबर 1992 में संसद के दोनों सदनों में ये पारित हो गया। तो देश की लगभग आधी राज्य सरकारों में पारित होकर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गया है और उसके पश्चात 74वां संविधान संशोधन अधिनियम अस्तित्व में आ गया, या 74वां संविधान संशोधन बना। तो अब सवाल ये उठा कि इस संविधान संशोधन जो 74 है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या उद्देश्य थे। तो इसमें आप बता सकते हैं कि जो अधिनियम है, उस अधिनियम का उद्देश्य शहरी शासन के राजनीतिक सशक्तिकरण, वित्तीय सशक्तिकरण
के साथ उसे योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वातावरण तैयार करना है। संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 प्रकार के कार्य नगरीय शासन को दिए गए हैं, आप सभी को मालूम होगा। और अधिनियम के तहत विकेंद्रीकरण, ठीक है ना, बांटना सत्ता का, महिलाओं के प्रतिनिधित्व तथा वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित इसमें किया गया। जहां तक इस अधिनियम के संरचना का सवाल है, आप सभी को पता होगा कि शहरी स्थानीय शासन को अधिनियम के तहत शहर की जनसंख्या, उसका आकार इत्यादि के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया। महानगरों, बड़े शहरों, कस्बों इत्यादि की आवश्यकता के अनुसार संस्थाओं का निर्माण, दायित्व व वित्तीय व्यवस्था की गई। जैसे मैं बताऊं आपको, नंबर 1 नगर निगम। आप सभी को पता है कि जो त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं 73 में बताई थी कि जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम सभा, उसी प्रकार से इस 74वें संविधान संशोधन ये शहरी स्थानीय शासन के लिए और ग्राम के लिए था 73वां। तो इसमें भी वही त्रिस्तरीय क्या है कि नगर निगम, म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन। तो महानगर क्षेत्र के लिए नगर निगम की व्यवस्था है। राज्य के ऐसे क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो, उसके लिए इनकी स्थापना का प्रावधान है। लार्ज अर्बन एरिया अर्थात वृहत्तर नगर निगम के लिए नगर निगम की व्यवस्था है। इसकी अधिसूचना राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है और राज्यपाल के लिए इसकी अधिसूचना जारी करते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है या ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे क्षेत्र की जनसंख्या, जनसंख्या का घनत्व, क्षेत्र का आर्थिक महत्व, गैर कृषि रोजगार में लगे व्यक्तियों का प्रतिशत और स्थानीय प्रशासन के लिए राजस्व की व्यवस्था इत्यादि। दूसरी बात, नगर परिषद, म्युनिसिपैलिटी काउंसिल, वो कॉरपोरेशन, ये काउंसिल, नगर परिषद। तो तुलनात्मक रूप से छोटे शहरों के लिए है। आपको पता ही है कि वो महानगर क्षेत्र का लिए है, ये छोटे शहरों के लिए है। तो छोटे शहरों के लिए नगर परिषद की स्थापना की गई या की जाती है और इसकी भी अधिसूचना राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है। और अधिसूचना जारी करते समय राज्यपाल को वही बातें, जनसंख्या, जनसंख्या का घनत्व, क्षेत्र का आर्थिक महत्व इत्यादि का ध्यान भी रखा जाता है, रखा जाना आवश्यक है। तीसरी, त्रिस्तरीय में जो तीसरी पायदान है, नगर पंचायत। संक्रमणशील क्षेत्र के लिए नगर पंचायत का प्रावधान है। संक्रमणशील क्षेत्र से क्या तात्पर्य निकलेगा? इससे तात्पर्य यह है कि ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो, इसकी अधिसूचना राज्यपाल द्वारा उन्हीं आधारों पर जारी की जाती है जिन आधारों पर वृहत्तर नगर निगम यानी कि बड़े नगर क्षेत्र तथा लघुतर नगरीय क्षेत्र के लिए की जाती है। तो ये एक प्रकार से त्रिस्तरीय व्यवस्था 74 अमेंडमेंट जो अधिनियम है उसमें रखी गई। नेक्स्ट जो आपकी ये ऑनलाइन कक्षा होगी, इसमें आपसे मैं डिस्कस करूंगा कि ये जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसमें कौन कौन से विषय रखे कि भाई संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 विषयों को नगरीय स्थानीय शासन के लिए निर्धारित किया गया है, आपको पता होगा। तो ये कौन कौन से विषय हैं जिन विषयों को इसमें शामिल किया गया, उसके बाद नगर निकायों का गठन किस प्रकार से किया गया, ये सारी बातें और उनके सदस्यों की क्या योग्यताएं हैं,
क्या कौन कौन सी जिला नियोजन समितियां बनती हैं, क्या वित्तीय साधन हैं, क्या उनकी उपलब्धियां हैं, इन सब की चर्चा जो कल आपकी ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।